अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम आपको बताएंगे कि आप घर में रहते हुए एक्सरसाइजेज़ करके आप अपने वज़न को किस तरह से कम कर सकते हैं, आप वेट रिडक्शन किस तरह से कर सकते हैं, आपका वेट किस तरह से रिड्यूस हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ घर में रहते हुए चंद एक्सरसाइजेज़ करके ही। तो इसकी अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो इसकी बहुत सारी स्पेसिफिक रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से मर्द व ख़वातीन का वेट जो है वो बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होने की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, कहीं आ जा नहीं सकते, कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो इस कदर डीमोटिवेट हो चुके होते हैं कि वो किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करने से परहेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि हम अब यहाँ से अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते, हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, ये किस तरह से कंट्रोल होगा। इस तरह की कुछ अबहाम उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को 4 बेसिक एक्सरसाइजेज बताते हैं जिनको करके पेशेंट घर में रहते हुए ही, चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे वो ख़वातीन हों या बहुत सारे बच्चों में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रही है, वो घर में रहते हुए इन 4 एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करके अपना वेट बहुत हद तक लूज़ कर सकते हैं। उसके साथ फिर हम उनको कुछ खाने के लिए सप्लीमेंट बताते हैं, कुछ उनको परहेज़ करने को कहते हैं, उनको मेडिसिन यूज़ करने को कहते हैं। तिब में हम ख़ास तौर पर ख़ुद मेडिसिन बना कर देते हैं, जो कि आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको प्रॉपर डाइट प्लान और इसकी जो मेडिसिन है वो आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप बज़रिया मेडिसिन भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफ़िकली हम आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज के थ्रू वेट लूज़ करने का तरीका बताएंगे और अगर आप ये 4 एक्सरसाइजेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको हम गारंटी से कहते हैं कि आप अपना वेट कोई 10 से 15 केजी जो है वो 3 माह के अंदर आप लूज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। अब वेट लूज़ करने के लिए, वज़न को कम करने के लिए हम आपको एक्सरसाइजेज से पहले ये बात बावर करा देना चाहते हैं, ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आकर ये क्लेम करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें एक्सरसाइजेज बताई, जब हमने घर जाके एक्सरसाइज की तो हमें बहुत ज़्यादा थकान का एहसास हुआ, बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह पड़ गए, बहुत ज़्यादा कड़ाव हो गया, पट्ठों का खिंचाव हो गया। तो ऐसे पेशेंट को जब हम थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट ने घर जाते ही ठंडे वजूद के साथ ही अभी वार्म अप किया नहीं तो पहले ही एक्सरसाइजेज करना स्टार्ट कर दी। इस सूरत में क्रैम्प्स वगैरह पड़ने के या पट्ठों के खिंचाव के या बहुत ज़्यादा जिस तरह गिल्टियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम अपने पेशेंट को सबसे पहले एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले अब वार्म अप होने का मशवरा देते हैं। आपने एक्सरसाइजेज से पहले जब वार्म अप होना है, इस तरह आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा करना है। पहले आपने 3 सांस लंबे लंबे लेने हैं, अपने नाक से आपने सांस को खींचना है, इनहेल करना है। उसके बाद आपने अपने मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालना है। आप इस चीज़ को देखें, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपने 3 से 6 बार, या अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो मसला नहीं, आपने देखना है आपके जिस्म के अंदर हरारत महसूस हो रही है तो आप इसको छोड़ दें, फिर आप डायरेक्ट आगे अपने वार्म अप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। इस स्टेप को करने के बाद नेक्स्ट आपने वार्म अप स्टेप करना है, थोड़ी सी टांगें खोलनी है, चेस्ट को आपने बिल्कुल सीधा करना है, पेट को आपने अंदर खींचना है, अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से आपने प्रोनेशन सुपिनेशन या ऊपर नीचे की तरफ आपने करना है। बहुत ज़्यादा याद रहे बाजू बाहर ना हो, बहुत ज़्यादा बाजू अंदर ना हो, आपके बिल्कुल शोल्डर की सतह के सामने बाजू हो। इस तरह से आपने इसको वार्म अप करना है। ये वार्म अप करने के बाद फिर आपने थोड़ी सी जॉगिंग करनी है। जॉगिंग करने के दौरान आपने इस बात का वाज़े ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी हो, आपके जो नी जॉइंट हैं, आपके नीज़ जॉइंट बहुत ज़्यादा इस तरह से बाहर की तरफ ना हो, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ ना हो, इस तरह बिल्कुल सीधे हो और आप इस तरह से वॉक करेंगे, इस तरह से आप वार्म अप करेंगे।
इस तरह वार्म अप करने के बाद तकरीबन इसका 10 to 15 मिनट जब आप वार्म अप करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी में एक हरारत पैदा होगी, एक हरारकी आएगी, आपकी बॉडी के अंदर एक गर्माइश आएगी। देन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्रैम्प्स, आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की स्टिफनेस या किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी। अब वार्म अप होने के बाद जो सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है, अब वेट रिड्यूस करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, उसमें आपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने पीछे, गर्दन के पीछे आपने हाथ रखने हैं, अपनी चेस्ट को बिल्कुल सीधा करना है, अपने पेट को आपने अंदर की तरफ खींचना है और सबसे पहले आपने जिस तरह ये आपने राइट साइड वाली टांग लानी है, अपनी लेफ़्ट साइड वाली जो आपकी एल्बो है आपने इस तरह से नी के साथ लगाने की कोशिश करनी है। फिर इसी तरह से लेफ़्ट वाली आपने उठानी है टांग और राइट वाली आपने एल्बो साथ लगानी है। फिर इसी तरह ही राइट वाली टांग और लेफ़्ट वाली आपने नी साथ लगानी है। ये वाला जो स्टेप है ये आपने तकरीबन 15 to 20 जो इसके रैप्स हैं आपने वो इनिशियल स्टेज में लगाने हैं, 15 to 20 जब आप इसके रैप्स लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन होने की वजह से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये स्टार्टिंग में ये वाली एक्सरसाइज अब बहुत मुश्किल परफॉर्म होगी। लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इशू आएगा कि हमारी जो एल्बो है वो जब हम अपने नी के साथ लगाना चाहते हैं तो हमारा पेट जो है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से, चर्बी ज़्यादा होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से ये एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। एल्बो का नी के साथ अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जस्ट इसमें ज़रूरी ये है कि आप एक्सरसाइज को प्रॉपर परफॉर्म करते रहें। आज करेंगे, कल करेंगे, दिन ब दिन देखते ही देखते आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे और आपको जो है इसके जो मुस्बत असरात देखने को आएंगे। वेट कम करने के लिए जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपने इसी तरह सीधे खड़े होना है। तकरीबन आप कह लें कि एक हाथ का आपने दोनों अपने टांगों के अंदर गैप रखना है। गैप रखने के बाद आपने रनिंग करनी है, लेकिन रनिंग में एक डायनामिक सिचुएशन आ जाती है, एक इसमें स्टैटिक सिचुएशन आ जाती है। डायनामिक सिचुएशन में जिन पेशेंट्स का, मर्दो ख़वातीन का बहुत ज़्यादा वेट होता है उनसे तो इस तरह भी रनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उनसे ये भी बहुत मुश्किल से हो पाती है। लिहाजा आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिन पेशेंट का वज़न बहुत ज़्यादा है, या अगर हम इसकी रेशो की बात करें, जिन पेशेंट का अपना वज़न 90 kg से प्लस है, वो पेशेंट डायनेमिक जो हमारी पोजीशन है उसमें आप रनिंग कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 90 kg से प्लस है तो आप इस वाली रनिंग को डायनेमिक रनिंग के तौर पे करेंगे। इस तरह से आप इनिशियल स्टेज में रनिंग करेंगे। जब आप इस पोजीशन में रनिंग करेंगे, आप याद रहे आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने नीज की डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से बाहर की तरफ नहीं करना, इस तरह बिल्कुल सीधी आपने एक डायरेक्शन में रनिंग करनी है। अपना बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी जो आपकी नीज हैं, नीज को भी आपने सही तरीके से मूव करना है ताकि आपके अपर बॉडी से लेके आपकी लोअर बॉडी तक पूरी आपकी बॉडी, आपकी बैक जो है वो मूव करे। एक बार दोबारा से आप रिव्यू करें। इस तरह से आपने डायनामिक रनिंग करनी है। उसके बाद जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट नहीं है या 90 kg से कम वेट है, ऐसे लोग स्टैटिक रनिंग करेंगे। स्टैटिक रनिंग के अंदर आप ज़रा इसको गौर से देखें। स्टैटिक रनिंग में आप करेंगे कि आपका जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट कम से कम आपके ये जो जिसको हम पेल्विस जॉइंट बोलते हैं, आपके कूल्हे के नज़दीक आपका नी जॉइंट आना चाहिए। जिस तरह से ये हाँ, ये वाली हम स्टैटिक पोजीशन में जब इसकी रनिंग करेंगे तो इसके करने से आपकी जो नाफ के नीचे वाली चर्बी है तो उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वेट कम करने के लिए हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है, द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें आपने इस तरह से नीचे कोई चटाई बिछा लेनी है या आपके पास कोई चादर है तो आप चादर बिछा सकते हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल सीधे लेटना है। बिल्कुल सीधे लेटने के बाद
आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो पेल्वस जॉइंट है, आपके चूकने वाला, आपके मोरों वाला, जो आपके कूल्हे वाला जॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में हो, ना कि इस तरफ हो और ना ही इस तरफ, बिल्कुल सेंटर में हो। आपकी कमर की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी हो, आपके दोनों पाँव एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, आपके अपना जो बाजू हैं वो भी बिल्कुल सीधे हों। उसके बाद आपने अपनी दोनों टांगों को इस तरह से एक साथ ऊपर हवा में उठाना है, और याद रहे, इसको कोशिश करें कि आपके जो पेल्वस जॉइंट है इसके बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आपकी टांगे आनी चाहिए। या स्टार्टिंग के अंदर लोगों से बिल्कुल सीधी नहीं उठा पाई जाती, तो इसके लिए जहाँ तक उनसे इजी उठाई जाए वहाँ तक आप इसको टांगों को उठा सकते हैं। जिस तरह से ये देखें, आपने बिल्कुल आराम से, जहाँ तक आपसे बासानी आए, कोशिश करें कि आपके नीज जॉइंट जो हैं वो इस तरह से मूव ना करें। इस तरह से आप जहाँ तक आएँ आप इसको होल्ड करें, तकरीबन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, जितने सेकंड आपसे होल्ड हो आप उतने सेकंड इसको होल्ड करेंगे और बिल्कुल आराम से आप इसको नीचे लेके आएंगे। नीचे फिर आप 3 से 4 सेकंड का इसको 3 से 4 सेकंड का आप इसको होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद देन फिर आप फर्दर इसको इस तरह से ऊपर उठाएंगे। जहाँ तक बासानी आए वहाँ पे आप इसको होल्ड दें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आपसे हो। फिर आप बिल्कुल आराम से, याद रहे बहुत तेज़ी से आपने इसको नीचे नहीं लेके आना। चौथी एक्सरसाइज के अंदर भी आपने इस तरह से बिल्कुल सीधा लेटना है, लेकिन आपने अपनी दोनों टांगों को इस तरह से इस डायरेक्शन में रखने के बाद देखना है कि दोनों नीज़ के सेंटर में कोई गैप ना हो, दोनों पाँव आपके आपस में जुड़े हुए हों। उसके बाद आप इस डायरेक्शन में अपनी टांगों को करेंगे। ये 90 डिग्री पे आपकी टांगे हों, ना बहुत ज़्यादा नीचे हों, ना ही बहुत ज़्यादा ऊंची हों, बल्कि 90 डिग्री पे आपकी दोनों टांगे हों, दोनों नीज जॉइंट आपके जुड़े हुए हों। उसके बाद आप इस तरह से आप पीछे को अपनी टांगों को लेके आएँ। फिर आपने इसी डायरेक्शन में ही इस तरह से सीधी आपने अपनी टांगों को लेके आना है। याद रहे, इस पोजीशन में अपने पाँव को आपने ज़मीन के साथ टच नहीं करना। फिर आप इसी तरह से ऊपर लेके आएंगे, फिर आप नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने पाँव की जो एड़ियाँ हैं उनको ज़मीन के साथ टच नहीं करना, और अपने 90 डिग्री के एंगल को भी आपने नहीं चेंज करना। इस तरह से बहुत स्लोली, बहुत आहिस्ता से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके भी आप 3 स्टेप लगाएंगे। हर स्टेप में आप तीन रैप लगाएंगे। हर रैप की 10 to 20 सेकंड जो है वो टाइम ड्यूरेशन होगी। तो ये थी हमारी 4 एक्सरसाइजेज़। इन स्पेसिफिक 4 एक्सरसाइजेज़ को अगर आप घर में रहते हुए थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं, हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आप अपना 10 to 20 kg जो वेट है उसको विद इन 3 मंथ्स आप कम करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे आने वाली अगली वीडियो में हम आपके साथ वेट को रिड्यूस करने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए एक बेहतरीन नुस्खा और बेहतरीन डाइट प्लान आपसे शेयर करेंगे, जिसको करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक्सरसाइज के साथ और साथ साथ उस नुस्खे को इस्तेमाल करके, उस डाइट प्लान को आप इस्तेमाल करके अपना वेट कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को मुकम्मल देखा भी करें। और जिन अहबाब के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस वीडियो को उनके साथ आप शेयर भी किया करें ताकि आपके लिए एक सदका जारिया हो। और अगर आप कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे फ़ोन कॉल पर बात भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।